नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक वीडियो श्रृंखला चल रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो वाली श्रृंखला। उसके अंतर्गत अपन आज बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दर्रे, यानी कि राजस्थान जिले के अंदर जितने राजस्थान राज्य के अंदर जितने भी जो जिले हैं उनमें से किस किस जिले में कोई इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ फैक्ट हैं उनको आपको लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वह पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जो है वह दर्रे हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे, सर्वाधिक, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो दर्रे हैं वह कौन से जिले में है, यह अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपका आंसर होगा राजसमंद। राजसमंद पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और जैसे कि अपने को क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत किस प्रकार के बनेंगे वो भी अपने को ध्यान रखना है। इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के हिसाब से कौन कौन से दर्रे हैं वो, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी है कि दर्रा क्या होता है, या फिर इसी के ही अन्य नाम कौन कौन से आते हैं। जैसे कि यह एक पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से, ये एक क्या है आपके पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से। इस पर्वत श्रृंखला के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्वत श्रृंखला के अंदर एक ये है आपकी अगर पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के अंदर आप देखेंगे कि इसका एक हिस्सा ऐसा है, जैसे देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये भी जमीन से कुछ ऊपर है, यह वाला जो हिस्सा है ये भी जमीन से कुछ ऊपर है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये पूरी तरह से जमीन को ऐसे छू रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ से आप आसानी से आ जा सकते हैं। तो किसी भी पर्वत श्रृंखला के अंदर चलते हुए एक ऐसा क्षेत्र जो कि पूरी तरह से क्या करता हो, इस भू धरातल को छू रहा हो, उस क्षेत्र को, इस हिस्से को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दर्रा, या फिर इसी को ही बोला जाता है नाल, या फिर इसी को ही बोला जाता है ला, या फिर इसी को ही बोला जाता है इंग्लिश में पास। ठीक है, ये इसके आपके चार नाम निकल कर आते हैं। दर्रा आता है, जैसे फुलवाड़ी की नाल हुआ, ढेबर की नाल पढ़ेंगे, सिपकीला हुआ, नाथुला हुआ, जेलपला हुआ, वो ला भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये इसके अलग अलग नाम आते हैं, तो इसको बोला जाता है दर्रा, नाल, ला या फिर आपके पास। ये हो जाते हैं आपके दर्रे की डेफिनेशन। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे जो है वह राजसमंद जिले के अंदर मिलते हैं। अब अपन सबसे पहले जो है वह बात करेंगे कि राजस्थान के राजसमंद के अंदर कौन कौन से दर्रे मिलते हैं। तो सबसे पहला अपन जिला पढ़ेंगे राजसमंद के दर्रे। राजसमंद अपन जिला पढ़ेंगे। देखिए यह आपके सामने नक्शा है, और इस नक्शे के अंदर यहाँ पर आपके अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से फैली हुई है। यहाँ पर ये राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अब इस अरावली के अंदर जब आप दर्रों की बात करेंगे तो आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ दर्रे पूछे जा सकते हैं। तो इनको याद करने की एक ट्रिक आती है, वह आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि राजसमंद के प्रमुख दर्रों के अंदर एक ट्रिक आती है जिसको बोला जाता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, स्वरूप है, और वह इतना जिद्दी है कि वह स्वरूप क्या करता है, कच्चे में काम करने की बात करता है। में काम करता है। ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है, स्वरूप है, और वह क्या है, वह जिद्दी है। किस वजह से जिद्दी है, कि मुझे कच्चे में काम करना है। अब ये क्या है, यह आपके राजसमंद के जो है वह दक्षिण से जब आप उत्तर की तरफ जाते हैं तब आपके यह दर्रों का क्रम आता है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जो क्रम है वह यह आता है, जिद्दी स्वरूप कच्चा में काम करता है। अब इस जी का मतलब तो आता है सबसे पहला दर्रा जीलवा का दर्रा, तो क्या बोलते हैं, झीलवा का दर्रा बोलते हैं, झीलवा, या फिर इसी को ही बोला जाता है झीलवाड़ा का दर्रा। तो राजस्थान के राजसमंद में सबसे दक्षिणतम दर्रा हो जाएगा झीलवा या फिर झीलवाड़ा का दर्रा। इस दी का मतलब होता है दिवेर का दर्रा, का मतलब क्या होता है,
दिवेर का दर्रा, यहाँ से कोठारी नदी निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद में इस स्वरूप का मतलब होता है स्वरूप घाट, स्वरूप घाट का दर्रा इसका मतलब हो जाता है। इस कच्छा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कच्छ वाली का दर्रा, कच्छ वाली का दर्रा ये आ जाता है। और काम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कामली घाट का दर्रा, कामली घाट का दर्रा जो है वह इसका मतलब आ जाता है। तो जिद्दी स्वरूप कच्छा में काम करता है, झीलवा दिवेर स्वरूप घाट कछवाली और कामली घाट यह इसके क्या आ जाते हैं, राजसमंद के दक्षिण से उत्तर की तरफ, यह क्रम ध्यान रखना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है यह आपका सीक्वेंस इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा, झीलवा का दर्रा, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा आएगा, दिवेर का दर्रा। उसके बाद में कौन सा आएगा, स्वरूप घाट का दर्रा आएगा। उसके बाद में कच्छ वाली का दर्रा आएगा। और उसके बाद में कामली घाट का दर्रा आएगा। यह जो है आपके प्रमुख दर्रे आते हैं किसके, इस राजसमंद जिले के, झीलवा का, दिवेर का, फिर स्वरूप घाट का, फिर कछवाली का और फिर कामली घाट का दर्रा। यह दर्रे आते हैं किस जिले के अंदर आपके, यह आ जाते हैं राजसमंद में, ठीक है। ये राजसमंद के दर्रे हो जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है वह इनका क्रम आ जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब अगर आपको एग्जाम में नॉर्थ से साउथ पूछे तो इसका उल्टा कर देना है। तो ये तो आपका सबसे पहला दर्रा हो जाता है जिसका नाम है आपके पहला जिला आपका राजसमंद जिसके हो गए। इस दिवेर से जो है वह आपके एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोठारी नदी। एक चीज आपको और ध्यान रखनी, ये जो झीलवा या फिर झीलवाड़ा का दर्रा है ना, यह पाली को किससे जोड़ता है, पाली जो कि मारवाड़ का हिस्सा है, इसको जोड़ता है यह उदयपुर से, सॉरी इसको जोड़ता है यह राजसमंद से। और राजसमंद जो है वह किसका हिस्सा है, मेवाड़ को। तो पाली को राजसमंद से जोड़ने वाला दर्रा अगर आपको डायरेक्टली पूछे एग्जाम में तो आंसर क्या होगा आपका, झीलवा या फिर झीलवाड़ा का दर्रा होगा। और दिवेर का दर्रा जो है यह आपका कोठारी नदी जो है वह यहाँ से निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका राजसमंद सबसे पहला जिला। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला जिला आपका आता है दूसरे नंबर पर, वह आता है पाली जिला। राजसमंद के बाद में सबसे ज्यादा दर्रे पाली में है। देखिए ये है आपका पाली जिला, ये जिला कौन सा है, ये है पाली। इस पाली के अंदर स्थित जो दर्रे हैं इनकी जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर वापस वही अरावली का इस प्रकार से विस्तार है, यहाँ तक अरावली का इस प्रकार से विस्तार। अब इसके अंदर प्रमुख दर्रे आते हैं, देखिए कौन कौन से। तो इसको याद करने के लिए, पाली के दर्रे याद करने के लिए अगर आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं तो पाली के दर्रे बड़े आसानी से याद आपको जो है वह हो जाएंगे। जैसे आपको ट्रिक क्या याद करनी है कि आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है बर, क्या करना है आपको, बर जाऊंगा, आपको बर जाना है। और आप किससे जाना चाहते हैं, हाथी से। लेकिन आपके पास हाथी है नहीं, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है सोमेश, उसके पास में हाथी है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हाथी दे सोमेश बर जाऊंगा, हाथी दे सोमेश बर जाऊंगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पाली जिले के दक्षिण से उत्तर की तरफ जो आपके दर्रे हैं वह कैसे हो जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ ये ट्रिक है। हाथी दे सोमेश बर जाऊंगा, जिसमें सबसे पहले आता है इस हाथी से निकलकर, और यह आता है आपका हाथी गुड्ढा की नाल, हाथी गुड्ढा की नाल आती है। इस दे से आता है आपका देसूरी की नाल, से आता है देसूरी की नाल। इस सोमेश, मैंने सामेश लिख दिया है, ये होगा आपका सोमेश, ये होगा सोमेश, ये होगा सोमेश। और इस सोमेश से आता है आपका सोमेश्वर का दर्रा, सोमेश्वर, सोमेश्वर का दर्रा आता है सोमेश से। उसके बाद में इस बर से आ जाता है आपका बर का दर्रा। यह आ जाते हैं पाली जिले के दक्षिण से उत्तर की तरफ दर्रे। अब इसमें वापस यहाँ पर आपके देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा कि सबसे दक्षिण में जो है वह यहाँ तक, जैसे मान लीजिए कि यह अरावली का विस्तार है, यहाँ पर एक दर्रा आता है सबसे दक्षिण में जो कि इस पाली को इस उदयपुर से जोड़ता है, यहाँ पर आता है। और इसका नाम आता है हाथी गुडा, इसका नाम क्या आता है, इसका नाम आता है आपका हाथी गुड। यह हो जाता है सबसे दक्षिण के अंदर हाथी गुड। उसके उत्तर में आता है देसूरी, हाथी दे सोमेश,
तो उसके उत्तर में कौन सा आ जाएगा आपका, सोमेश्वर आ जाएगा। हाथी दे सोमेश, और इस जगह पर आता है आपका बर का दर्रा, यानी कि किसको जोड़ता है, अजमेर को पाली से जोड़ता है बर दर्रा। और यहाँ पर बाकी हाथीगुड़ा जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है, पाली को उदयपुर से जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 आपको फैक्ट लिख लेने हैं, जैसे कि हाथीगुड़ा जो है ना ये किसको जोड़ता है, ये पाली मारवाड़ वाला जो हिस्सा है उसको किससे जोड़ता है, उसको जोड़ता है उदयपुर से। और उदयपुर किसका हिस्सा है, मेवाड़ का हिस्सा है, इससे जोड़ता है। देसूरी जो है यहाँ से आपके सूकड़ी नदी निकलती है, जो कि आपके क्या है, जो कि आपके लूणी की सहायक है। लूणी की जो है वह आपके सहायक नदी है सूकड़ी, वह निकलती है इस देसूरी की नाल से। और बर दर्रा जो है यह आपका पाली को किससे जोड़ता है, अजमेर से जोड़ता है विशेष रूप। जब आप जोधपुर जाते हैं अजमेर के रास्ते जयपुर से, तब आपको बर दर्रा देखने को मिलता है। तो ये हो जाते हैं आपके पाली जिले के दर्रे, जो कि आपको इस मैप के अंदर भी दिखाई दे दिए हैं। अभी इसके बाद में अपने को आगे चलना है, और आगे चलेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके आता है अगला जिला तीसरा, जिसका नाम है उदयपुर। यह आता है आपका उदयपुर। उदयपुर जिले की अगर अपन बात करें तो उदयपुर जिले के अंदर विशेष रूप से जो दर्रे आते हैं, उसके अंदर 4 दर्रे आते हैं। उदयपुर के अंदर 4 दर्रे जो है वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले आता है आपका फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल, फुलवारी नाल। अब इसकी बात करते हैं, देखिए इस जगह पर आपके आती है फुलवारी की नाल। यहाँ पर आ जाता है आपका 1 नंबर, यह है फुलवारी की नाल। इस फुलवारी की नाल से 2 नदियां निकलती है, एक का नाम है मानसी, एक का नाम है वाकल। मानसी निकलकर वाकल में मिल जाती है, और जहां पर ये मिलती है उस जगह के ऊपर देवास बांध बना हुआ है, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया उसको हाल ही में नाम बदल दिया गया है। वो वाकल नदी आगे जाकर, उसके आगे वाकल नदी कहलाती है देवास बांध के बाद में। उसके आगे वह जाकर इधर से आने वाली जो साबरमती है उसमें जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। तो इससे 2 नदियों का उद्गम होता है आपके इस फुलवाड़ी की नाम नाल से। एक आती है आपके मानसी, और एक आती है आपके वाकल। यह इससे निकलने वाली 2 नदियां हैं। पहली बात, ये यहां से निकलने वाली नदियां हैं। उसके बाद में दूसरी जो नाल आती है वह आती है आपके तीरवा की नाल, तीरवा की नाल आती है। तीसरी एक यहां से और आती है जिसको बोला जाता है केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल इसको बोला जाता है। क्या आ जाती है यहाँ से तीसरी। और चौथी यहाँ से आती है आपके हेबर की नाल, हेबर की नाल आती है। अब देख लीजिए ये इनकी लोकेशन कहाँ पर क्या है। तो इस जगह पर है आपके फुलवाड़ी की नाल, इधर आ जाती है आपके 2 नंबर की चीरवा की नाल, और इधर आ जाती है आपके 3 नंबर की केवड़ा की नाल। ये 3 हो गई। चौथी इस जगह पर आती है, यहाँ पर इस जगह पर, और इसको बोला जाता है आपके हेबर की नाल। और इस ढेबर की जो नाल है इसमें से एक नदी गुजरती है इस प्रकार से, और इस नदी को कहा जाता है गोमती नदी। और इस गोमती नदी के ऊपर यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बांध बना दिया गया था महाराणा जो यहाँ के जय सिंह थे उनके द्वारा। और उस बांध को बनाने के बाद में यहाँ पर पीछे पानी इकट्ठा हो गया, और ये जो पीछे पानी है यह पानी क्या कहलाने लग गया, तो बोल दिया जय संबंध, जय संबंध झील इसका नाम दे दी। और जय संबंध की खास बात क्या है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की या फिर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी मीठी या फिर कृत्रिम जो है वह आपके झील आ जाती है। ये आपके जयसंबंध झील इसके अंतर्गत आ जाती है। इसमें आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस ढेबर की जो नाल है, यहाँ से एक तो गोमती जो है ये नदी गुजरती है, गोमती तो नदी गुजरती है, और उसके पानी को रोक कर जो है वह आपके जय संबंध जो झील है उसका निर्माण करवा रखा है। जय संबंध, जय संबंध जो झील है यह यहाँ पर बन जाती है। ये इसके अंदर 2 चीजें आपको ढेबर की नाल में याद रखना है। अभी इसके बाद में अगला जो जिला आता है, अगला जो जिला आता है चौथा, वह आपको लिखना है अजमेर। देखिए अजमेर जिले की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये रहा आपका अजमेर, तो फिर अपन पढ़ेंगे ये रहा आपका अजमेर।
अजमेर की जब बात करते हैं तो अजमेर में देखिए एक यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है अजमेर का, यह टोडगढ़ रावली कहलाता है, जिसे किसी समय कर्नल जेम्स टोड को महाराणा भीम सिंह के द्वारा उपहार में दिया गया था और इस वजह से उस समय उसका नाम बोराड़वाड़ा हुआ करता था। बाद में टोड के नाम से इसका नाम टोडगढ़ रावली हो गया। यहाँ पर एक दर्रा आता है, अजमेर का ही ये पार्ट है, जिसके अंदर आपके इस दर्रे को बोलते हैं गोरम घाट, को बोला जाता है गोरम घाट। इसके अलावा अजमेर के अंदर तीन और प्रमुख दर्रे आते हैं। एक आता है जैसे कि परवेरिया, परवेरिया, एक आता है आपका सूरा घाट, एक आता है जैसे कि शिवपुर घाट, शिवपुर। ये प्रमुख रूप से जो है वह अजमेर के अंदर आने वाले चार दर्रे आते हैं। तो यहां से अगर अपन अजमेर में लिखना चाहें तो एक तो आ जाता है आपका गोरम घाट, गोरम घाट, एक आ जाता है आपका शिवपुर घाट, एक आ जाता है जैसे कि सूरा घाट, सूरा घाट, ठीक है ना। और एक कौन सा बच गया है आपका परवेरिया जो दर्रा है यह बच जाता है। तो परवेरिया जो है यह आपका इसमें एक और ये चार दर्रे जो है वो प्रमुख अजमेर जिले के आते हैं। उसके बाद में अगला जिला आप लेते हैं इसके अंदर पांचवा, और वह आता है आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की जब अपन बात करते हैं, यहाँ से देखिए यह जो जिला आपको दिखाई दे रहा है यह जिला है आपका सवाई माधोपुर। यह वाला जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। इस सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ पर दो दर्रे आते हैं। एक दर्रे का नाम तो आता है ढूंढी मल का दर्रा, ढूंढी मल का दर्रा, और एक आता है आपका कुशाली का दर्रा। ये दो दर्रे आते हैं जो इस सवाई माधोपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सवाई माधोपुर के अंदर आप दो दर्रे लिख सकते हैं। एक तो आता है आपका ढूंढी मल, ढूंढी मल का दर्रा, और एक जो है वह आ जाता है आपका कुशाली का दर्रा, कुशाली दर्रा। ये दो दर्रे जो है यह आते हैं आपके सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद में अगला जिला आता है आपका छठवां जिला, जिसका नाम है बूंदी जिला, बूंदी जिला। और बूंदी जिले में देखिए यह जो जिला दिखाई दे रहा है यह है आपका बूंदी जिला। इस बूंदी जिले के अंदर यहाँ पर एक पर्वतमाला फैली हुई है इस प्रकार से यहाँ पर, और इस पर्वतमाला का नाम आता है आडा वाला पर्वत, नाम आता है आडा वाला। और इस आडा वाला पर्वत के अंदर चार दर्रे फैले हुए हैं जो दक्षिण से उत्तर की तरफ इस प्रकार से हैं, और उनका नाम आता है, दक्षिण में है बू, उसके ऊपर है जे, उसके ऊपर है रा, उसके ऊपर है ला। बू जे राला के नाम से यह कहलाते हैं, जो कि बूंदी के अंदर है। और इधर आप अगर देखेंगे तो इन दर्रों को जो है वह क्या बोला जाता है? बू जे रा और ला, ये इसका नाम आता है। कैसे आता है? बू का मतलब होता है बूंदी का दर्रा, जे का मतलब है जेतवास का दर्रा, रा का मतलब है रामगढ़ खटखड़ का दर्रा, रामगढ़ खटखड़ का दर्रा, और लास्ट में बचता है ला। ला से आता है आपका लाखेरी का दर्रा, लाखेरी। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, बूंदी है सबसे दक्षिण में और लाखेरी है सबसे उत्तर में। तो यह जो क्रम है आपका यह दक्षिण से उत्तर की तरफ का क्रम है, यानी कि ऐसे है बू जे रा ला, बूंदी, जेतवास, रामगढ़ खटखड़ और लाखेरी दर्रा जो है वह इसमें आ जाता है। तो छठा जो जिला है वह आपका हो जाता है बूंदी जिला। तो यह राजस्थान के प्रमुख जो है वह दर्रे हैं, जो कि राजस्थान के अगर अपन बात करें तो इनके अंतर्गत से जो है वह आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि जो आपके राजस्थान के प्रमुख दर्रे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा दर्रे किस जिले में है? राजसमंद में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, दर्रा क्या होता है ये चीज समझी। उसके बाद में राजसमंद जिले के अंदर जो दक्षिण से उत्तर दर्रे हैं, जिद्दी, स्वरूप, कच्छे में काम करता है। तो तिलवा, दिवेर, स्वरूप घाट, कच्छवाली और कामले घाट इसमें आ जाता है। उसके बाद में ये इसका मैपिंग हो गई। उसके बाद में अगला जिला अपन ने देखा था पाली। पाली के दक्षिण से उत्तर की तरफ हाथी दे सोमेश्वर जाऊंगा, हाथीगुड़ा, देसूरी, सोमेश्वर और बर इसमें आ जाता है। उसके बाद में ये इसकी मैपिंग हो गई। उसके बाद में उदयपुर के अंदर चार है,
फुलवाड़ी, चीरवा, केवड़ा और आपके ढेबर। ढेबर के अंदर ही गोमती नदी गुजरती है और जयसंबंध झील आ जाती है। फिर अजमेर के अंदर गोरम घाट, शिवपुर घाट, सूरा घाट और परवेरिया दर्रा आता है। सवाई माधोपुर में ढूंढीमल और कुशाली दर्रा आता है। और लास्ट में बूंदी जिले के लिए अपन ने याद किया दक्षिण से उत्तर की तरफ बुजेराला। और बूंदी, जेतवास, रामगढ़, खटगढ़ और लाखेरी दर्रे जो हैं यह क्या आ जाते हैं आपके बूंदी के जो है वह 4 दर्रे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इसका मैपिंग हो गई। इस प्रकार से जो है वह आप लोग राजस्थान के जो प्रमुख दर्रे हैं वह याद कर सकते हैं। इन्हीं दर्रों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट दर्रा नहीं आता है। तो ये आपकी क्लास थी राजस्थान के प्रमुख जो दर्रे हैं उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।